जय श्री कृष्ण, राधे राधे देवियों और सज्जनों। मैं हूं पंडित गोविंद शास्त्री, ज्योतिषाचार्य, जन्म कुंडली विशेषज्ञ और मॉर्निंग वॉक पर हूं। आज बताने जा रहा हूं कि बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि गज केसरी योग क्या होता है। गज केसरी योग कई प्रकार के होते हैं, लेकिन प्रबल गज केसरी योग क्या होता है, आज हम इसके बारे में भी बताएंगे। और जो सामान्य गज केसरी योग है उसके बारे में। तो जो ज्योतिष सीखने वाले हैं वो कॉपी पेन निकाल लें और इस वीडियो को अनेक बार देखें, सुने, समझें। मेरे ज्योतिष के 50 वर्ष के अनुभव के आधार पर मैंने ये पाया है, एनालिसिस करने के बाद, कि गज केसरी योग की विभिन्न स्थितियां परिस्थितियां हो सकती हैं जातक जातिका की जन्म कुंडली में। प्रबल गज केसरी योग कौन सा है? जो सर्वश्रेष्ठ होता है, जो हमें राज योग दिलाता है, इंद्र जैसा पद दिलाता है, अपार धन संपदा का मालिक बनाता है, मान सम्मान, सामाजिक ताना वाना, बड़ा राजनीतिक पद, प्रतिष्ठा, प्रशासनिक बड़े अधिकारी, हाँ, राष्ट्रपति जैसे उच्च पद, सेना के उच्च पदस्थ कमांडर, सेनाध्यक्ष। तो वो कौन सी परिस्थितियां हैं? और अगर वो व्यक्ति किसान है तो फिर वो 200-400, 500, 1000, 2000 एकड़ जमीन का मालिक भी होगा। नाना कुबेर का भाई होता है, कुबेर के परिवार का होता है, ये समझ जाइएगा अगर प्रबल गज केसरी योग आपकी पत्रिका में है तो। और प्रबल गज केसरी योगी की परिभाषा में आपको आज समझाने जा रहा हूं। वीडियो पूरा देखना, आगे पीछे मत करना। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो आज बताने जा रहा हूं कि गुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में, गुरु अगर लग्न भाव में, पहला घाव कर्क लग्न का गुरु है और कर्क लग्न में ही वहां चंद्रमा भी विराजमान है। उच्च का गुरु है, चंद्रमा साथ में है, शुक्ल पक्ष का जन्म है, गुरु पुष्य नक्षत्र था जिस दिन आपका जन्म हुआ, जातक या जातिका का। सारी स्थितियां सामान्य हैं। अगर इस प्रकार का योग आपका या आपके बच्चों के, बेटे के किसी के भी हों तो इसको बोलते हैं नंबर 1 गज केसरी योग। फिर से सुन लें, एक बार फिर से समझ लें। कर्क लग्न माने 4 अंक लिखा हो लग्न में, वहां पर गुरु विराजमान हो, चंद्रमा विराजमान हो, शुक्ल पक्ष का जन्म हो और गुरु पुष्य नक्षत्र हो जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ हो। जन्म के समय उदित नक्षत्र गुरु पुष्य होना चाहिए। यह है प्रबल राजयोग। धन संपदा, नौकर चाकर, गाड़ी बंगला, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, लाखों लोग समर्थक होते हैं ऐसे लोगों के। अपार धन संपदा, खुद को पता नहीं होती कि हमारी संपदा कितनी है। समझ गए? तो अगर ऐसा योग आपके बच्चे में है तो आप समझना कि दुनिया के सारे सुख मिलेंगे। कौन सा कोई हो गया? गज केसरी योग प्रबल। अब नंबर दूसरे की बात कर रहा हूं, जो पैरदान नंबर 2 पर है। और पैरदान नंबर 2 पर कौन सा गुरु है कि अगर गुरु आपकी जन्म कुंडली में 5वें भाव में या 9वें भाव में आकर के चंद्रमा के साथ युति बना रहा है धनु राशि या मीन राशि में, तो ये नंबर 2 का गज केसरी योग होगा। धनु राशि गुरु की राशि, यहाँ पर गुरु के साथ चंद्रमा का आना शुभ संकेत देता है। और 5वें भाव में और 9वें भाव में गुरु प्रबल हो जाता है, तो ये नंबर 2 का गज केसरी योग कहलाएगा। ध्यान रखना। अब मैं बात कर रहा हूं नंबर
3 का गजकेसरी योग, जिसको सामान्य गजकेसरी योग कहेंगे, फल तो देता है लेकिन कम देता है। जैसे लग्न में चंद्रमा है, वृश्चिक राशि का छोड़ के 8 नंबर में चंद्रमा नहीं, वो नीच का हो जाएगा। वृश्चिक राशि का छोड़कर किसी अन्य राशि में चंद्रमा लग्न में है और 7वें भाव में ठीक सामने अपोजिट गुरु धनु राशि का है, तो ये भी एक प्रकार का गजकेसरी योग जैसे फल देता है। गजकेसरी योग नहीं, लेकिन गुरु अगर चंद्रमा को देखता है तो गजकेसरी योग जैसे फल इस जातक या जातिका को निश्चित तौर से मिलते हैं। आयु के 30-35 वर्ष के बाद ऐसे फल घटित होते हैं। गुरु चंद्रमा को अगर सामने से देखेगा तो निश्चित तौर से राजयोग एक प्रकार का बन जाता है। 7वें भाव में गुरु का आना जीवन साथी के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक। जिसकी जन्म कुंडली में 7वें घर में धनु या मीन राशि का गुरु हो, चंद्रमा देख रहा हो, सूर्य की दृष्टि हो, आहा हा जय हो। गुरु के साथ भले ही शनि क्यों ना बैठा, ऐसे पुरुष जातकों के लिए उनका जीवन साथी, उनकी जीवन संगनी, उनकी लाड़ी सुंदर होती है, 1 गुणवान होती है, 2 गृहस्थ आश्रम को सुचारू रूप से चलाने में अग्रणीय होती है, बच्चों का लालन पालन करती है, 4 नंबर घर की साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी रखती है, 5 नंबर सुबह भोर में उठती है सूर्योदय से पहले, पूजा पाठ करती है, आध्यात्मिक शक्ति वाली स्त्री ऐसे भाग्यशाली जातक को मिलती है जिसकी कुंडली में स्वराशि का धनु राशि, मीन राशि और उसकी उच्च राशि गुरु की हो, तब तो बारे न्यारे हो जाते हैं प्यारे। तो समझ गए ना, गजकेसरी योग नंबर 1, गजकेसरी नंबर 2 और गजकेसरी जैसे फल, ये 3 नंबर की बात कर रहा हूं। अब ये मत समझ लेना कि मैंने कह दिया गुरु पर चंद्रमा की दृष्टि तो गजकेसरी योग बन गया। गजकेसरी योग बना नहीं है, कान खोल के सुनना, गजकेसरी योग जैसे फल देता है। समझ गए बात को? तो आज के लिए इतना ही। वो नहीं भी समझ में आए आपको तो अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान मुझे भेजें 9826068945 पर। फोन लाइन रात 12 बजे तक खुली रहती है। मेरा परामर्श शुल्क आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे पर भेजकर अपने और अपने बच्चों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।